आपने एक कहावत सुना होगा कि सैयाँ भये कोतवाल तो डर काहे का। ऐसा ही कुछ बिहार में नज़ारा देखने को मिला शराब बेचने वाले के तरफ से। अब ये कौन लोग हैं जो खुलेआम शराब बेचते हैं और सिर्फ शराब नहीं बेचते हैं, शराब पीने के बाद डीजे के धुन पे डांस पार्टी होता है पूरा जम के। और बिहार के जो मद्य निषेध मंत्री हैं, रत्नेश सादा नाम है ना, रत्नेश सादा, उनका एक बयान आया था, काफ़ी वायरल हुआ था कि बिहार में जो मर्द हैं वो शराब पीते हैं और ड्रामा करते हैं। महिलाएं ठीक है, क्योंकि महिलाएं उनके पार्टी को वोट देती है, और महिलाएं ठीक इसलिए है क्योंकि उनके पार्टी को वोट देती है और शराब बिचवाती भी है। लेकिन बदनाम बिहार में कौन है? पीने वाले। हम जो आज आपको बताने जा रहे हैं, ये पूरा देखना और समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खुद का घर जिससे नहीं संभल रहा है, वो पूरे बिहार में ज्ञान देता फिर रहा है। रत्नेश सादा के समाज के कुछ लोग की करतूत आज आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। आप खुद तय कर लीजिएगा कि किस टाइप के लोग हैं ये। खुद का घर नहीं संभल रहा है, खुद का समाज नहीं संभल रहा है, और ये पूरे बिहार के मर्दों को उपदेश देते फिर रहे हैं। ये घटना है बेगूसराय बखरी थाना शिवनगर गांव का। सिकंदर सादा, जिसके घर में शराब बनता है, जाकर चेक कर लीजिए। बेगूसराय बखरी थाना शिवनगर गांव, सिकंदरा सादा नाम है। रत्नेश सादा, सिकंदरा सादा से जाकर मिल लीजिए, आपके समाज के हैं। इन्होंने क्या किया है इसको समझिएगा तो और हैरान हो जाइएगा। ये खुलेआम घर में शराब बनाते हैं और बेचते हैं। अब जो खुद घर में शराब बनाता है और बेचता है और शराब पीता है, उसकी अकड़ तो हाई होगी, और हाई इसलिए होगी क्योंकि मद्य निषेध मंत्री उनके आका हैं, उनके हो सकता है रिश्तेदार भी लगते हों। ये कोई बड़ी बात नहीं है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इसलिए हमने पहले कहा कि सैयाँ भये कोतवाल तो डर काहे का। अब ये जो सिकंदर सादा है, इसका एक पड़ोसी है राम बालक सादा। डेली शराब पीकर हुड़दंग करवाने का सिकंदर सादा का आदत था। अब उसका विरोध किया गया राम बालक सादा के द्वारा, और इसी बीच दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। अब कोई पी रखा है तो उससे बात करने जाइएगा तो वो आपकी बात समझेगा नहीं, वो अपनी बात को सही कहेगा। आप कितना भी सही बात बोल रहे हैं, वो आपकी बात नहीं मानेगा। बीच बचाव में आती है ये राम बालक सादा की माता जी, और ये जो सिकंदर सादा है वो राम बालक सादा की माता को ऐसा धक्का देता है कि एक मशीन पे जाकर वो गिर जाती है, और चोट इतना ज़्यादा लगता है कि अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। तो डर काहे का? इनके सैयाँ कोतवाल हैं तो डर काहे का? तो रत्नेश सादा, जो आप ज्ञान दे रहे थे ना कि बिहार में मर्द शराबी होते हैं, शराब पीकर हुड़दंग करते हैं, और जो जीविका दीदी शराब बेचती है वो कुछ नहीं करती है। तो ये ज्ञान पहले आप अपने समाज के लोगों को दे दीजिए, पहले अपने समाज के लोगों को सुधार लीजिए। बिहार के लोग तो सही हैं। बिहार में कोई शराबी अगर कोई 1-2% है तो उसके लिए आप अलग से कानून बनाइए, उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर कोई किसान, कोई मजदूर दिन भर काम करके, अब समझिए कि कोई मजदूर ईंट भट्ठा में काम कर रहा है, पूरा दिन वो ईंट ढो रहा है, उसके नाक में ईंट का डस्ट जाता है, शाम को वो थकान मिटाता है, तो भैया वो सही है या गलत है ये हम नहीं तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे, उनका ज़िंदगी है वो तय करेंगे। आपने जो कानून बनाया है वो तो सही है, लेकिन उसका जो स्तर है, ज़मीनी स्तर, वो कौन देखेगा? आप ज्ञान तो दे रहे हैं बिहार के मर्दों के लिए, लेकिन ये हम नहीं तय करेंगे और आप भी नहीं तय कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये वो मजदूर जो पूरा दिन मेहनत करते हैं वो तय करेंगे कि शाम में वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। बहुत से ऐसे गांव में बाजार है, जिस बाजार में क्विंटल नहीं
टन से मुर्गा, मछली और भी जो नॉनवेज होता है वो बिकता था। आज वहाँ पे कमी आई है। ये जो कारोबार करने वाले होते हैं वो कहते हैं कि बिहार सरकार ने इन सबको चौपट कर दिया। अब किसको क्या खाना है, क्या पीना है, हम तो एक ही बात समझेंगे भाई कि अगर नॉनवेज खाने वाले को वो अच्छा लगता है तो वो खाए, हम क्यों उसको ज्ञान दें भाई। अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो ज़बरदस्ती ज्ञान देने की क्या ज़रूरत है। तो अगर बिहार में लोग ये कह रहे हैं कि आप या तो शराब बंद कर दीजिए, एकदम एक बूंद कहीं ना मिले ना, अच्छा रहेगा, एक बूंद कहीं ना मिले, बंद कीजिए ना। आप में दम है, अगर मर्द पीते हैं तो बंद कर दीजिए, वो नहीं पिएंगे। ऐसा तो नहीं कि वो उड़कर जाएंगे, बिहार से बाहर जाएंगे और पीकर आ जाएंगे। मिलता है तो पी रहे हैं ना। अगर आप बंद कर दीजिएगा तो नहीं मिलेगा, वो नहीं पिएंगे। लेकिन सिर्फ शराब बंद करने से नहीं होगा। अब शराब की बात छोड़िए, अब जो ड्रग्स बिहार में फैल रहा है इसको भी रोकना होगा। तो आपका बयान तब सही रहता जब आप बिहार के अंदर शराब और ड्रग्स पे पूरी तरह से लगाम लगा दिए होते। एकदम पूरा बिहार में 38 के 38 जिलों में किसी गांव कस्बा में एक बूंद शराब नहीं मिलता। और इसके बावजूद अगर कोई बिहार का मर्द बिहार से बाहर जाकर शराब पीकर आता, झारखंड, उत्तर प्रदेश या कहीं से, तब अगर आप कहते ना, तब ये कहा जा सकता था कि भाई ये तो आदतन शराबी है, ये आदतन अपराधी है, ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में डालिए, ये सुधरने वाला नहीं है। भाई जब बैन है, नहीं मिल रहा तो मत पियो ना। लेकिन जब बिक रहा है, जहरीली, नकली और महंगी बिक रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? बिहार की जनता। बिहार की जनता की ये जिम्मेवारी है कि ये बेचने वालों पे रोक लगाए। और अगर आपसे रोक नहीं लगता है, प्रयास आपने सब कुछ कर लिया, जो करना था वो कर लिया, तो फिर इस शराबबंदी का मतलब क्या है, ये समझा दीजिए कि इस शराबबंदी का मतलब क्या है कि पूरे बिहार में हर गली, हर मोहल्ले में शराब बिक रहा है। अपने समाज का, अपने घर का, परिवारों को तो आप समझा नहीं पा रहे हैं, सुधार नहीं पा रहे हैं, और लगे हैं ज्ञान देने बिहार के मर्दों को। नीतीश कुमार बिहार के जीविका दीदियों से मिल रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं, करना चाहिए। अगर जीविका दीदी अच्छा कर रही है, बिहार में गरीबी से ऊपर उठ रही है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है ये। लेकिन जो महिलाएं शराब बेचते हुए, ड्रग्स बेचते हुए पकड़ी जा रही है, उसके लिए तो एक शब्द नहीं निकल रहा है मुंह से कि वो क्यों बेच रही है। मर्द तो शराबी हैं, शराब पी रहे हैं, लेकिन वो क्यों बेच रही है जिसके दम पे आप कहते हैं कि इनके कहने पे हमने शराब बंद किया है। तो सवाल, जो बेसिक सवाल है, जमीनी सवाल है, उसका जवाब देना ही पड़ेगा। बेगूसराय की यह घटना बताता है कि बिहार सरकार की जो नाकामी है वो आम जनता को कहीं न कहीं भुगतना पड़ रहा है। कहीं न कहीं डेली, हर घंटे आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब ये जो इंद्रमणि देवी की जान चली गई, इसका जिम्मेवार कौन है? किसके इशारे पे ये मौत हुई, ये हत्या हुई? इसके पीछे कौन है? वो कौन लोग हैं? अब ये बताइए। ये जो बेगूसराय बखरी थाना का शिवनगर गांव है, यहाँ पे भी जीविका दीदी होगी, उनको ये भी पता होगा कि सिकंदर सादा शराब बनाता है। क्या वो जाकर थाना में बताई कि सिकंदर सादा शराब बनाता है और बेचता है और डीजे के धुन पे पार्टी करता है? क्यों नहीं बताई? सवाल से भाग नहीं सकते हैं आप। और मेरे जैसा कुछ लोग और हैं जो कड़वे सवाल, और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, सवाल पूछते रहेंगे। रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू देखने के लिए।